आज हम बात करेंगे नरेश मेहता द्वारा रचित उनकी एक प्रसिद्ध कविता है मंत्र गंध और भाषा। तो ये एक महत्वपूर्ण कविता है उनकी। तो इसमें कवि जो है वो बताना चाहता है कि जो मंत्रों की गंध केवल ग्रंथों में नहीं होती बल्कि उसका अस्तित्व भाषा में भी होता है। कवि प्राकृतिक वातावरण में चारों तरफ एक प्रकार की भाषा का अनुभव करता है जो उसे ग्रंथों में नहीं बल्कि हर एक चीज़ में उस भाषा का कवि अनुभव करता है। वह कहता है कि उसमें फूलों के समान गंध तथा बेल पत्र के समान पवित्रता महसूस होती है। उसे लगता है कि मंत्र केवल ग्रंथों में नहीं होते, वो उसे उस भाषा में भी वह स्वयं इस बात को अनुभव करता है। कवि का कहना है कि इस धरती का चाहे वो कहीं से भी स्पर्श करें उसे मंत्र के समान अनुभव होता है, चाहे हम किसी भी चीज़ को छुएं। ऐसा कवि का मानना है। वह कहता कि हर एक पदार्थ में, हर एक पदार्थ जो इस धरती पर है वह एक मंत्र रखता है, चाहे हम उसे कहीं से भी छुएं, कहीं से भी उसका स्पर्श करें तो उसे वो कहता कि वेद मंत्र के समान अनुभूति होती है। उसी प्रकार अगर वह देवदारू के जो बड़े बड़े वृक्ष हैं उनके शरीर रूपी लकड़ी का अगर कवि कहता कि मैं स्पर्श करता हूँ तो उसे उपनिषद के समान अनुभूति होती है। अगर हम जहाँ पर पहाड़ों पर झरने बहते हैं, अगर हम उन्हें देखते हैं, उनका दिग्दर्शन करते हैं तो हमें ऐसा अनुभव होता है जैसे किसी वेद पाठी की तरह वो उसका स्तुति पाठ कर रहे हैं। तो ऐसा कवि का मानना है इस कविता के माध्यम से। तो कवि ने स्पष्ट किया है कि संसार का हर एक पदार्थ कोई भी हो, चाहे जब भी हम उसे स्पर्श करते हैं तो मुझे ऐसा अनुभव होता है वेद मंत्रों के समान, उपनिषदों के समान, और उसे हर एक चीज़ में वैदिकता का अनुभव होता है। ऐसा कवि का मानना है। तो इनकी ये कविता है छोटी सी वेद मंत्र और भाषा। तो इसमें कवि यही बताना चाहता है, यही हमें संदेश देना चाहता है कि इस धरती का चाहे कोई भी पदार्थ हो, हम कहीं से भी उसे छुएं या स्पर्श करें तो उसमें कवि को ऐसा अनुभव होता है, एक मंत्र के समान अनुभव करता है और एक ऐसी भाषा का अनुभव करता है जो उसे वेद ग्रंथों में भी नहीं मिलती, लेकिन वो धरती के हर एक पदार्थ में इस बात को कवि अनुभव करता है, इस चीज़ का उसे अनुभव होता है। यानी कि पृथ्वी का इस धरती का हर एक पदार्थ उसे वेद मंत्रों के समान, उपनिषदों के समान और वैदिकता का कवि जो है अनुभव कर रहा है, ऐसा कवि का मानना है। तो ये थी इनकी एक छोटी सी कविता। तो ये जो है मंत्र गंध और भाषा कविता है। तो ये थी नरेश मेहता की एक कविता। तो इसे बेटा याद कर लेना, सुन लेना। धन्यवाद।